में मानवीय स्वास्थ्य की कमर टूट गई है। अब औसत जीवन 500 का आंकड़ा बनकर रह गया है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग समय से पहले दम तोड़ रहे हैं। वर्तमान घटना चक्र को देखकर, सुनकर व महसूस कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक से मानवीय इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, असाध्य बीमारी जकड़ लेती है। इसके कारण अनेक हो सकते हैं, किंतु समय सामयिक दिनचर्या का अभाव, जबरदस्ती का तनाव और साथ ही में मिलावटी केमिकल युक्त भोजन, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से मानवीय जीवन जैसे तैसे करके अपना बसर कर ही लेता है। किंतु अगर स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता, लापरवाह कार्यप्रणाली बरकरार रहे तो मानवीय जीवन का क्या हश्र होगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं मानवीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वास्थ्य विभाग की, जिसे हम उनकी उदासीनता, कार्यप्रणाली कहे या फिर लचर लापरवाह रवैया समझे या फिर मानव जीवन को बेचकर पनप रहे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहें। लेकिन चल तो यही रहा है। छिंदवाड़ा जिले में पैथोलॉजी लैब संचालक न सिर्फ पैथोलॉजी लैब के नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं, बल्कि मानवीय जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हृदय स्थल छिंदवाड़ा जिले की। यहाँ पे माइक्रोपथ पैथोलॉजी लैब के संचालक डिकलेश साहू लोगों के स्वास्थ्य से नहीं बल्कि लोगों के जीवन से खेल रहे हैं और शासन प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। अपनी मर्जी से लैब का स्थान परिवर्तित कर लेना, बिना पैथोलॉजिस्ट के सिर्फ मोबाइल व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर मरीज को रिपोर्ट सौंप देना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। पैथोलॉजी लैब के नियम की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है, यह देखना है तो डिकलेश साहू की पैथोलॉजी लैब आई है, जहां न तो स्टेरलाइट इंजेक्शन है और अन्य पैथोलॉजी से संबंधित यंत्रों को डिस्ट्रॉय करने के लिए न तो डस्टबिन रखे गए हैं और न ही कोई व्यवस्था की गई है, क्योंकि लैब के आसपास दुकान है, मेन रोड है, लोगों का आवागमन रहता है और अगर इनके स्टेरलाइट इंजेक्शन से फैलने वाली बदबू बीमारी से कई लोग ग्रसित हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। विगत माह माइक्रोपथ पैथोलॉजी लैब की शिकायत CMHO कार्यालय तक पहुंची थी। हिदायत के बाद कुछ समय बंद रखने के बाद लैब फिर से संचालित कर दी गई थी। या तो डिकलेश साहू CMHO को ठेंगा दिखा रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे का लेन देन कर फिर से मनमानी करने पर उतारू हो गया है। पूर्व माइक्रोपथ पैथोलॉजी संचालक डिकलेश साहू पर उनके ही लैब में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसे डिकलेश साहू स्वयं वॉइस ऑफ राइट्स के कैमरे पर स्वीकार कर चुके हैं और बता रहे हैं कि कुछ पैसों का लेन देन था। मामला जो भी हो, डिकलेश साहू ऐसे अनगल अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। शायद इन्हीं कारणों के इनके खिलाफ ऐसा आरोप लगते रहे हों और इस पर कार्रवाई के नाम पर CMHO हमेशा ही राजस्व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई करने के बाद करते हैं, लेकिन CMHO साहब के कानों में जू तक नहीं रेंगती और SDM साहब, कलेक्टर साहब, देख लीजिए लंबे समय से लैब संचालित हो रहा है और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, किंतु CMHO साहब के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। बड़ी बात है, जहाँ पर लैब संचालक डिकलेश साहू हमारे संवाददाता को 50,000 बतौर रिश्वत विज्ञापन के नाम पर देने को तैयार हो गया था और खबर रुकवाने के लिए। अब देखना होगा कि खबर प्रसारण के बाद क्या CMHO गिरीश चौरसिया संबंधित और निरंकुश लैब संचालक पर कार्रवाई कर कोई कदम उठाकर इस कार्य को रोकने का बीड़ा उठाएंगे या फिर लेन देन कर फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, प्रतीक्षा की जानी चाहिए। कब से संचालित है आपकी लैब? ये लगभग 2 साल हो गए। कहाँ संचालित हो रही थी? ये खजरी रोड में दया होटल के बाजू में संचालित हो रही। अभी यहाँ पर कितना समय हो गया है परासिया रोड में आए हुए? लगभग 1 महीना जब से बनी है। अभी ये क्या स्थान परिवर्तन की स्वीकृति है आपके पास में? स्वीकृति तो नहीं है, पर मैंने एक लेटर दे दिया। किसको लेटर दे दी? उसी के बाद चालू हो गया। किसको लेटर दिए थे? रिसीव है आपके पास में? आपने लेटर दिए होंगे तो आपको रिसीव आपके पास में होंगी? नहीं, तो बिना अनुमति के आपने स्थान परिवर्तन कर लिया। चलिए, टेक्नीशियन कौन है? चमन चंद्रवंशी। क्या डिग्री है उनके पास में? पैथोलॉजिस्ट कौन है आपके? पैथोलॉजिस्ट हम लोग का 2 है, डॉक्टर विनीता वर्मा और डॉक्टर रमेश मिश्रा। अधिकृत हैं? पूर्व में जहाँ तक मामला संज्ञान में आ रहा है, आपके साथ में एक महिला यौन उत्पीड़न का भी मामला आया था जब देव होटल के पास में भी था। क्या था मामला, बताएं।
सर वो मामला तो कुछ भी नहीं। फिर कैसे कोई एक महिला मतलब आपके खिलाफ शिकायत कर रही थी? सर शिकायत तो हुई थी क्या था? लैब संचालन को लेकर था या? देखिए वो हमारे पास काम करते थे, ऐसा लगता यहाँ का मैनेजमेंट व्यक्ति था। अब उसके बीच में यानी कि जो भी रहता था हिसाब किताब से लेकर सभी चीज़ें मेरे पास। तो क्या हुआ था ऐसा कि उन्हें शिकायत करनी पड़ी आपके खिलाफ? शिकायत तो हुई थी नहीं, शिकायत तो हुई थी। विवाद क्या था फिर? विवाद ये था कि वो हमारे साथ यानी कि ऐसा कुछ मामला बनाना चाहती थी, बाकी जो सत्य हो। फिर कैसे मामला शांत हुआ? जब कुछ ठाई थी सब तो कैसे मामला बढ़ेगा आपको बताइए। टेक्नीशियन आपके पास में एक है, पैथोलॉजिस्ट जो दो हैं, आप नाम बताएं आपने, विनीता वर्मा और दूसरे डॉक्टर रमेश विश्वकर्मा। इनके बैठने का टाइम? सर ये अभी क्या बोलते लैपटॉप से चालू हुए बैठने का। क्या समय रहता है बैठने का? सर यानी कि 2 से 8। दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक। लेकिन आपके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल में संपर्क कर, व्हाट्सएप में कंसल्ट कर रिपोर्ट दे दी जाती है। सर देखिए जब इमरजेंसी हो कुछ तो हमारे टेक्नीशियन टेस्ट लगाते हैं, उनको बताते हैं। तो मोबाइल में कंसल्ट कर मतलब कहना चाहिए रिपोर्ट दे दी जाती है, ये मतलब लैब के अधिनियम के खिलाफ नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं, बहुत ही रेयर इमरजेंसी हो जाए जैसे कि ऐसा कुछ टेस्ट हो जो टेक्नीशियन लेवल पर वो हो सकता है। सारी मशीनें आपके पास उपलब्ध है पैथोलॉजी लैब के आधार पर, नियमों के आधार पर आप करते हैं डिज़र्व? जी डस्टबिन रखते हैं आप? जी सर। कितने? सर 3 डस्टबिन। कौन कौन से कलर के? रेड, ब्लू, येलो। रेड, ब्लू, येलो। तीनों में बताएं किस तरीके से कौन कौन से मटेरियल आता है? सर तीनों में अलग अलग मटेरियल आता है, सिरिंज अलग में जाती है, ब्लड अलग में जाता है। कहाँ रखते हैं आप? सर अभी तो यानी कि अभी तो स्टार्टअप हुआ नहीं है। नहीं, अभी तो टेस्ट भी चालू है, हमारे पास रिपोर्ट भी है, करंट की भी रिपोर्ट है हमारे पास में, लेकिन आपके पास में डस्टबिन भी नहीं है एक भी। ये मानव जीवन के खिलाफ मतलब कहना चाहिए अपराध जैसा नहीं है? सर डस्टबिन जिससे तो है। आपका नाम, पद और संस्थान का नाम बताएं। सर माइक्रो पैथोलॉजी निवासी निवासी पैथोलॉजी लैब में बिना अनुमति के स्थान परिवर्तन कर दिया गया है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी लैब पे जो है लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी 2 जगह हमने कार्रवाई की, लैब भी बंद कर दी। एक लैब वो जो केयर के सामने थी एक लैब, तो अभी एक दिन टीम गई थी हमारी तो लैब बंद कर दी। यहाँ पे और भी जगह जो है कार्रवाई की जा रही, जहाँ से भी शिकायत आ रही वहाँ भी कार्रवाई कर। सर हम बात कर रहे हैं माइक्रोपथ लैब की। दियो इंटरनेशनल होटल के बाजू से थी वो, लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उनने आपको बिना सूचना दिए स्थान परिवर्तन कर लिया। अब वो टीम जा रही है, कार्रवाई है उनके नॉलेज में, वो कार्रवाई करेंगे। पैथोलॉजिस्ट नहीं है सर उनके पास में, डिजिटल सिग्नेचर से रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना? नहीं, अगर इस तरह की जो शिकायतें आ रही जहाँ से भी, हमने सभी जगह नोटिस भी जारी कर दिए और अभी जो है नर्सिंग होम एक्ट में काफ़ी संशोधन भी हुए हैं, तो इनके अंतर्गत अब कार्रवाई सब की जा रही है। विगत दिवस सर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में एक मतलब आदेश आया हुआ है, लैब के बारे में आया हुआ है, नर्सिंग हॉस्पिटलों के बारे में आया हुआ है, लेकिन उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उस विषय में मतलब आपकी टीम क्या कार्रवाई की ओर अग्रसर है? काफ़ी संख्या है और हर दिन जो है वो लैब के लिए लैब और नर्सिंग होम में निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं, जहाँ यथासंभव जितने भी हो सके बहुत सघन उसमें जांच की जा रही है और जो भी इस तरह की अनियमितता पाई जा रही है उनके अगेंस्ट में। पैथोलॉजी लैब के बारे में बताया जा रहा है सर, लंबे समय से आप कार्रवाई कर रहे हैं और आपके कहने से कार्यालयीन कर्मचारी वासनिक जी द्वारा लेन देन किया जा रहा है आपके नाम पर और उन पे कार्रवाई रोक दी जा रही है और बेरोक टोक लैब चल रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस तरह की कोई ऐसी घटना नहीं है और न हो नहीं सकती, कि कोई लेन देन वाली बात नहीं। ये ज़रूर है कि जो नियम है उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे और जो आगे जितनी भी लैब है जो भी संचालित हो रही है वो नियमानुसार ही संचालित होंगी। पहले ज़रूर है कि कुछ लैब जो है वैसे संचालित हुई हैं और ऐसी जानकारी हमारे नॉलेज में आई है।
तो लगातार उस पर कार्रवाई हो। पैथोलॉजिस्टों का कहना है कि मतलब कहना चाहिए हम भाषणिक साहब से बात कर लेंगे, CMHO साहब रिटायर होने वाले हैं इसलिए मतलब वो छूट दे रहे हैं और हम सब ले दे के कर ले रहे हैं। नहीं, इस तरह की बातें जो है, इस तरह के आरोप गलत हैं, बिल्कुल तथ्य। तो सर ये बताएं, अगर ये आरोप गलत हैं, मैं माइक्रोपैथ पैथोलॉजी लैब की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये मामला आपके संज्ञान में लाया, तो उम्मीद क्या करें सर, मतलब कहना चाहिए हफ्ते 15 दिन, कितने दिन बाद कार्रवाई हो पाएगी? हफ्ता भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। माइक्रोपैथ पैथोलॉजी देव इंटरनेशनल होटल के पास थी, बिना सूचना के स्थान परिवर्तन कर लिया, षष्ठी माता मंदिर के पास चला गया और बिना पैथोलॉजिस्ट के रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। आज की रिपोर्ट ये है, आज हम वीडियो बना के आए हैं, तो सर उम्मीद करें कि कल इन पे कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, आप अगर हो सके तो वीडियो मुझे भी दे दो, मैं कार्रवाई करवा दूँ बहुत जल्दी कर। आपका नाम और पद बताएं सर। CMHO डॉक्टर चौरसिया। बेटा आपका नाम क्या? डिम्पल। जी डिम्पल। क्या है आप इस लैब में? सैंपल कलेक्शन के लिए। सैंपल कलेक्शन के लिए। पूरा नाम बताएं अपना, क्या है? डिम्पल सिंगारे। डिम्पल सिंगारे। कितने समय से आप यहाँ पे? ज्वाइन किया है अभी मैंने। अभी ज्वाइन। कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन हो गए। सैंपल कलेक्शन करते हैं आप क्या हैं इस लैब में? ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनी हो। आपका नाम? माही बेलवंशी। मैडम एक मिनट रुकिए ना, आपसे बात करनी जी। माही बेलवंशी। माही बेलवंशी। कितनी सैलरी है आपकी यहाँ पे? सैलरी नहीं मिली, सीखने आ रही ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे। जी आपका नाम? हाँ रानी पाटिल। थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। रानी पाटिल। जी रानी पाटिल। मानी पाटिल। आप क्या हैं यहाँ पे? सीखने आए। फ्री आप कास्ट पेमेंट ले रहे हैं आप? फ्री आ रहे हैं आप? आपको ये नहीं लग रहा है कि आपका ऑनर, आपका संचालक आपका शोषण कर रहा है? आप कहाँ से कॉलेज करके आए हैं? स्टडी कहाँ से करके आए हैं? वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।